हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन में। तो आज हम यहाँ पर एम.कॉम सेम 2 का जो हमारा सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग 1, ये आज हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो पूरा यहाँ पर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हमें दिया गया है, बट यहाँ पर इसमें से कुछ थियोरी भी पूछी जा सकती है। उसकी जो आईएमपी है वो हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं किया तो मेक श्योर कि वो जो वीडियो है वो चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड अब हम यहाँ पर इसमें हमारे एवरी ईयर क्वेश्चन पेपर जो होता है उसके पीछे हमें एमसीक्यूज जो है वो पूछे जाते हैं। तो वही एमसीक्यूज जो है प्रीवियस ईयर के वही हम यहाँ पर सॉल्यूशन करने वाले हैं। लास्ट 3 ईयर के जो पेपर्स है उसके जो एमसीक्यूज हमें पूछे गए हैं वो आज हम यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि ये जो वीडियो है वो एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड तो मेक श्योर कि जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सून एज पॉसिबल। तो आइए स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि हमारे जो एमसीक्यूज है उसके आंसर क्या है। तो फर्स्ट हमारा जो एमसीक्यू है वो हम यहाँ पर 2022 का जो पेपर है उसके एमसीक्यूज मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। तो उसका जो पहला यहाँ पर जो एमसीक्यू है वो है नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम इज ऑल्सो नॉन एज। तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा ए, कॉस्ट कंट्रोल अकाउंटिंग। सेकंड है एबनॉर्मल लॉस ऑफ अ मटेरियल विल बी डेबिटेड टू। तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा ए, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थर्ड नंबर का जो एमसीक्यू है वह है इन नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग कैश ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन। तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा ए, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके, तो थर्ड का नंबर यहाँ पर आएगा ए, जो इसका आंसर है। नेक्स्ट जो एमसीक्यू है वो है 4 नंबर का, जो है ब्लैंक इज अफेक्टेड बाय लर्निंग कर्व। तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा सी, वेरिएबल ओवरहेड। 5 नंबर का एमसीक्यू है इन एबीसी एनालिसिस ऑफ इन्वेंटरी बी क्लास आइटम रिक्वायर। तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा बी, मॉडरेट कंट्रोल। 6 नंबर का जो एमसीक्यू है वो है इफ ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड आर हायर देन एक्चुअल ओवरहेड्स इनकर्ड द सिचुएशन इज कॉल्ड। तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा बी, ओवर एब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। 7 नंबर का जो एमसीक्यू है वह है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम हैज़ रिलेशन विथ। तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा सी, ओवरहेड्स। 8 नंबर का जो एमसीक्यू है ब्लैंक इज नॉट टर्मिनोलॉजी और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो आएगा सी, एमआरपी। 9 नंबर का जो एमसीक्यू है वह ब्लैंक इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ अकाउंट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम। तो इसका जो आंसर है, राइट आंसर मुझे यहाँ पर नहीं पता है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर है मैं आपको नहीं बता रही हूँ। तो गलत आंसर बताने से सही है कि मैं इसका आपको आंसर ही ना बताऊँ। तो इसका आंसर मुझे नहीं पता है। अगर आपको इसका जो आंसर है वो पता है तो मेक श्योर कि जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, तो मुझे भी ये जो एमसीक्यू है उसका आंसर पता चल सके। देन आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो 10 नंबर का एमसीक्यू है वह है वेरिएबल कॉस्ट प्राइसिंग इज ऑल्सो नॉन एज। तो वेरिएबल कॉस्ट प्राइसिंग जो होता है उसको हम मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग भी बोलते हैं। तो 10 में आंसर आएगा डी। 11 नंबर का जो है वह है ब्लैंक इज नॉट इंक्लूडेड इन कन्वर्जन कॉस्ट प्राइसिंग। तो इसका आंसर भी यहाँ पर आएगा डी, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। एंड लास्ट जो है ब्लैंक इज अ लिमिटिंग फैक्टर इन अ प्रोडक्ट प्राइसिंग। तो इसका आंसर भी मुझे यहाँ पर राइट आंसर नहीं पता है, तो इसको मैं अवॉइड करती हूँ। अगर आपको पता है तो इसका आंसर भी मुझे आपको कमेंट में बताना है। ओके, तो मेक श्योर कि अगर इसका राइट आंसर आपको पता है तो ही आप मुझे कमेंट में बताएं, ताकि और भी स्टूडेंट्स जो होंगे उसको भी हेल्प हो सकेगी। एंड यहाँ पर अब जो हमारा 2022 का जो पेपर था उसके सारे एमसीक्यूज हमने सॉल्व कर दिए हैं। अब यहाँ पर 2023 का जो पेपर है उसके एमसीक्यूज यहाँ पर है, तो वो हम स्टार्ट करते। तो इससे पहले का जो वीडियो था एमसीक्यू का, जो था फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का,
तो जिसमें हमने एमसीक्यू सॉल्व कर दिए थे, तो उसमें मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि जिसका आंसर आपको पता हो वो मुझे कमेंट में बताना। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे कमेंट्स मिले हैं, उन्होंने जो आंसर मैंने बताया था कि आपको मुझे कमेंट्स में बताना है, तो उन सब ने जो आंसर है वो मुझे कमेंट्स में बताया है। तो सारे स्टूडेंट्स के जितने भी कमेंट्स आए थे वो सारे स्टूडेंट्स के आंसर जो है वो सही आंसर थे। तो मेक श्योर कि ये जो आंसर्स आपने मुझे सेंड किए हैं कमेंट्स में वो सारे आंसर्स आपके सही है। ओके, तो अब यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आंसर है वो आपने सही मुझे सेंड किए, तो आपको ये जो क्वेश्चन था वो आ गया होगा एंड आपको एग्ज़ाम में पेपर भी अच्छा गया होगा। ओके, अब यहाँ पर 2023 का जो पेपर है उसमें हमारा फर्स्ट यहाँ पर एमसीक्यू हम देखें तो है, इन नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम क्रेडिट परचेज ऑफ मटेरियल इज क्रेडिटेड टू। तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा ए, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके, सेकंड नंबर का जो एमसीक्यू है, इन नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम एबनॉर्मल वेस्टेज ऑफ अ मटेरियल इज डेबिटेड टू। तो इसका आंसर भी आएगा ए, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थर्ड नंबर का जो एमसीक्यू है वह है, नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड। तो नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम जो होता है उसको हम और क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉस्ट कंट्रोल अकाउंटिंग, यानी कि इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट 4 नंबर का जो एमसीक्यू है वह है, इन नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग कैश ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन। तो ये जो कैश ट्रांजेक्शन होते हैं उसको हम किस में रिकॉर्ड करते हैं, तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, यानी इसका आंसर होगा बी। 5 नंबर का एमसीक्यू है, इफ़ द ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड आर हायर देन एक्चुअल ओवरहेड्स इनकर्ड द सिचुएशन इज कॉल्ड। इसका आंसर आएगा बी, ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। 6 नंबर का यहाँ पर जो है वह है, ब्लैंक इज अफेक्टेड बाय लर्निंग कर्व। तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा सी, जो है वेरिएबल ओवरहेड। 7 नंबर का जो एमसीक्यू है वह है, कॉस्ट रिडक्शन इन्वॉल्व्स। तो कॉस्ट रिडक्शन किसको इन्वॉल्व करता है इसमें से, तो इसका आंसर आएगा बी, रिडक्शन इन अ कॉस्ट ऑन परमानेंट बेसिस। ओके, 8 नंबर का हम देख लेते हैं, तो इट इज possible to ascertain most accurate and realistic product cost by adopting। इसका आंसर यहाँ पर आएगा ए, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। 9 नंबर का जो एमसीक्यू है वह है, इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ब्लैंक आर कॉस्ट सेंटर। तो इसका आंसर आएगा बी, कॉस्ट पूल्स। देन यहाँ पर 10 नंबर का जो एमसीक्यू है वह है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज कनेक्टेड विद द कॉस्ट ड्राइवर ऑफ अ नंबर ऑफ वर्कर्स। तो इसका आंसर आएगा सी, रिक्रूटमेंट। 11 नंबर का जो है, द एप्रोप्रिएट कॉस्ट ड्राइवर फॉर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ओवरहेड एक्सपेंस इज। तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा ए, नंबर ऑफ सेटअप्स। 12 नंबर का जो एमसीक्यू है वह है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज ए इंटरनल फैक्टर अफेक्टिंग प्राइसिंग पॉलिसीज। तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा सी, गोल ऑफ द कंपनी। अब यहाँ पर हमारा जो 13 नंबर का एमसीक्यू है वह है, वेरिएबल कॉस्ट प्राइसिंग इज ऑल्सो नॉन एज। तो इसका आंसर आएगा सी, मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग। 14 नंबर का जो है वह है, विच कॉस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन कन्वर्जन कॉस्ट प्राइसिंग। तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा डी, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। तो इसी के साथ यहाँ पर 2023 के जो पेपर के एमसीक्यू थे वो सारे हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिए हैं। तो आई होप कि इतने जो एमसीक्यू थे उसके आंसर आपको पता चल गए होंगे। अब यहाँ पर हमारा जो लेटेस्ट पेपर है 2024 का वो हम देख लेते हैं कि उसके आंसर क्या है। तो यहाँ पर 2024 के जो एमसीक्यूज है वो मैंने यहाँ पर पहले से यहाँ पर मैंने प्रिंट करवा ली है इसकी। तो अब यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यू है 2024 के पेपर का वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट है, इन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम प्रीपेड रेंट इंक्लूडेड इन अ फैक्ट्री ओवरहेड्स इज। तो इसका आंसर आएगा ए, डेबिटेड टू प्रीपेड रेंट अकाउंट। ओके, सेकेंड नंबर का है, इन नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम क्रेडिट सेल्स इज डेबिटेड टू। तो इसका आंसर भी आएगा ए, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट।
देन थर्ड नंबर का जो एमसीक्यू है, इन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम डेप्रिसिएशन ऑन अ फैक्ट्री एसेट इज डेबिटेड टू, तो इसका आंसर आएगा ए, फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट। फोर नंबर का जो एमसीक्यू है, इन नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग अंडर रिकवरी ऑफ अ फैक्ट्री ओवरहेड इज, तो इसका आंसर पे आएगा ए, डेबिटेड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 5 नंबर का है, ब्लैंक इज अफेक्टेड बाय लर्निंग कर्व, तो इसमें हमारा जो आंसर है वो आएगा सी, वेरिएबल ओवरहेड। 6 नंबर का है, इन एबीसी एनालिसिस ऑफ इन्वेंटरी बी क्लास आइटम रिक्वायर, तो इसमें हमारा आंसर जो है वो आएगा बी, मॉडरेट कंट्रोल। देन 7 नंबर का जो एमसीक्यू है, इफ ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड आर हायर देन एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड द सिचुएशन इज कॉल्ड, तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा बी, ओवर एब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। 8 नंबर का है, इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ब्लैंक आर कॉस्ट सेंटर, तो इसका यहाँ पर आंसर आएगा बी, कॉस्ट पूल। ओके, तो यहाँ पर 8 एमसीक्यू हो गए। अब यहाँ पर 9 नंबर के जो एमसीक्यू है वो देख लेते हैं। तो 9 नंबर का जो एमसीक्यू है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज कनेक्टेड विद द कॉस्ट ड्राइवर नंबर ऑफ वर्कर्स, तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा सी, रिक्रूटमेंट। 10 नंबर का एमसीक्यू जो है वो है, द एप्रोप्रिएट कॉस्ट ड्राइवर फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ओवरहेड एक्सपेंस इज, तो इसका आंसर आएगा ए, नंबर ऑफ सेटअप्स। 11 नंबर का है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज इंटरनल फैक्टर अफेक्टिंग प्राइसिंग पॉलिसीज, तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा सी, गोल ऑफ द कंपनी। तो गोल ऑफ द कंपनी एक ऐसा इंटरनल फैक्टर है जो प्राइसिंग पॉलिसीज को अफेक्ट करता है। ओके, अब यहाँ पर 12 नंबर का जो एमसीक्यू है वो है, वेरिएबल कॉस्ट प्राइसिंग इज ऑल्सो नॉन एज, तो वेरिएबल कॉस्ट प्राइसिंग जो होता है उसको हम मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग भी बोलते हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर है वो आएगा सी। तो अगर यहाँ पर गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स जो है वो अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मेक श्योर कि जितने भी इंग्लिश मीडियम में जो एमसीक्यू दिया गया है सेम एमसीक्यू जो है वो गुजराती मीडियम में भी पूछे गए हैं। अगर यहाँ पर हमारा आंसर ए आ रहा है तो गुजराती मीडियम में भी सेम एमसीक्यू में आंसर ए ही आएगा। ओके, तो यहाँ पर मैं सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही बता रही हूँ, तो गुजराती मीडियम वालों को अपने आप समझ जाना है कि इसका आंसर भी सेम ही होगा। ओके, अब यहाँ पर जो 13 नंबर का जो है वह है, कन्वर्जन कॉस्ट इंक्लूड, तो इसका आंसर यहाँ पर होगा सी, डायरेक्ट वेजेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स। 14 नंबर का जो है एमसीक्यू वह है, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू यानी कि इसका इक्वेशन क्या होता है, तो सेल्स माइनस वेरिएबल एक्सपेंस हम करें तो भी हमें कंट्रीब्यूशन मिलता है, एंड सेल्स इनटू में प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो करें तो भी हमें कंट्रीब्यूशन की अमाउंट ही मिलती है, यानी कि हमारा जो राइट आंसर है वो है सी, यानी कि ए एंड बी बोथ। 15 नंबर का जो है वह है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज ऑफ अ लेबर टर्नओवर रेट इज अवॉइडेबल कॉज, तो लेबर टर्नओवर रेट के लिए कौन सा अवॉइडेबल कॉज है, तो इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, डी, डिससेटिस्फेक्शन विथ जॉब। लास्ट जो हमारा एमसीक्यू है वह है 16 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज ऑफ अ लेबर टर्नओवर रेट इज अनअवॉइडेबल कॉज, तो लेबर टर्नओवर रेट के लिए कौन सा अनअवॉइडेबल कॉज है, तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा ए, पर्सनल प्रोग्रेस। तो इसी के साथ जितने भी हमारे एमसीक्यूज थे प्रीवियस ईयर के वो सारे हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिए हैं। तो आई होप कि इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रही होगी, एंड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन रहती है तो मेक श्योर कि जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। ओके, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।